30 नवंबर को सोलन पहुंचेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपदा प्रभावितों को वितरित करेंगे सहायता राशि। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने दी जानकारी। धर्मशाला में लगाए जाएंगे 205 पीजोमीटर। भूजल स्तर मापने के लिए लग रहे हैं पीजोमीटर। पीजोमीटर के साथ लगेंगे DWLR। सोलन में व्यापार मंडल और छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। कॉलेज की मान्यता बहाल करने की मांग। छात्रों से खिलवाड़ न करने का सरकार से आग्रह। शिमला में 30 नवंबर तक कड़े तेवर दिखाएगा मौसम। ऊंची पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। और शिमला में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता शुरू। महापौर सुरेंद्र चौहान ने किया शुभारंभ। देश कॉलेज के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रुक कर लेते हैं खबरों का। सोलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। वहीं उन्होंने जानकारी दी है कि 30 नवंबर को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपदा से प्रभावित परिवारों को सहायता राशि भी वितरित करेंगे। वहीं सीएम 377 आपदा पीड़ित परिवारों को 3 लाख की पहली किस्त देंगे। साथ ही आश्रय योजना के तहत 193 छात्रों को प्रमाण पत्र देंगे और 641 बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कल हमारे बीच यहां सोलन में आ रहे हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश किस प्रकार से आपदा से जुलाई मंथ में किस प्रकार की बारिशें हुई, किस प्रकार से प्रदेश में आपदा आई और किस प्रकार से आपदा का उन्होंने और उनके साथियों ने किस प्रकार से डटकर सामना किया और अपने प्रदेशवासियों के साथ खड़े रहे। कल उसी सिलसिले में जो है यहाँ पे जो आपदा पीड़ित परिवार है उनको प्रथम जो इंस्टॉलमेंट है उसको छोटो अमाउंट में वो देने के लिए यहाँ। शिमला में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता चेतन बरागटा ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जगत सिंह नेगी अपने विभाग को छोड़कर प्रदेश सरकार के हर विषय पर अपनी राय देने में माहिर हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीते सेब सीजन में बागवानी मंत्री ने पॉलिसी डिसीजन लिया कि बागवान पेटी में 24 किलो से ऊपर सेब नहीं बेच पाएंगे। इस निर्णय को सरकार हिमाचल से बाहर तो छोड़ो, हिमाचल प्रदेश की फल मंडियों में भी लागू नहीं कर पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल भारी बारिश के कारण आई आपदा में बागवानों की फसल तबाह हो गई। कई लोगों के तो बगीचे ही उजड़ गए हैं। क्या उन लोगों को मुआवजा दिया? अगर दिया तो कितना दिया? ये बागवानी मंत्री को बताना चाहिए, क्योंकि राजस्व विभाग भी उनके पास है। बागवानी मंत्री जी, मैं जानना चाहूंगा कि बड़े फैनफेयर के साथ आपने जो भी सीजन गया सेब का, उसमें आपने एक पॉलिसी डिसीजन लिया और आपने बोला कि आप 24 किलो के हिसाब से जो बागवान है वो मंडियों में सेब बेचेंगे। क्या ये सक्सेसफुल हुआ? क्या हिमाचल प्रदेश और बाकी जो हिंदुस्तान की जो बाकी मंडियां हैं उसमें 24 किलो के हिसाब से सेब खरीदा गया? क्या आपने पूरी तरह से बागवानी क्षेत्र को कंफ्यूजन की एक स्टेट में नहीं रखा जब ये 24 किलो की हम बात करें? हम सबको पता है कि इस बार बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई और बागवानी क्षेत्र में भी आई। आपने सेब जो है MIS के तहत हिमफेड और HPMC के माध्यम से आपने हम बागवानों से खरीदे, तो क्या आपने MIS की पेमेंट आपने बागवानों को कर दी है? मैं ये सवाल भी बागवानी मंत्री जी से जरूर पूछना चाहूंगा। इसके अलावा हर दिन प्रतिदिन बागवानी क्षेत्र में हमारे बगीचों में इनपुट लगता है, चाहे वो एंटी हेल नेट्स हो चाहे बाकी इक्विपमेंट्स हो, तो क्या सब्सिडी का भुगतान बागवानी मंत्री जी आप कर रहे हैं? इसका सवाल का भी आप उत्तर जरूर। हिमाचल प्रदेश में यशवंत छाजटा को हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हिमुडा के उपाध्यक्ष के पद पर दूसरी बार नियुक्त किया गया है। इससे पहले पूर्व की वीरभद्र सिंह सरकार के दौरान भी यशवंत छाजटा हिमुडा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं औपचारिक रूप से दफ्तर संभालने से पहले दूसरी बार हिमुडा उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए यशवंत छाजटा ने कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद किया। साथ ही यशवंत ने कहा कि उन पर विश्वास जताने के लिए वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला का आभार व्यक्त करते हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का भी धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि हिमुडा के उत्थान के लिए बाहर लगातार काम करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने झाठिया देवी में नए शहर बसाने और शिमला का डिकंजेशन करने जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता से काम करने की बात कही है। इस नियुक्ति के लिए
मैं अपने शीर्ष नेतृत्व हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करता हूं। देखो, कांग्रेस पार्टी में कोई खेमेबाजी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी, वो भी हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी के संगठन के लोगों के बारे में जो है बात करती रहती हैं और हमेशा उन्होंने जो है अपने पार्टी के लोगों का हितों के बारे में जो है वो मुख्यमंत्री को बताया है और मुख्यमंत्री जो है वो भी समय के ऊपर जो है वो फैसले ले रहे हैं। धर्मशाला में भूजल स्तर जांचने के लिए 205 पीजोमीटर लगाए जाएंगे। बता दें, पीजोमीटर भूजल दबाव को मापने का कार्य करता है। वर्तमान में कांगड़ा और कालाअंब में रिंग के माध्यम से ही CGWB पूरे प्रदेश के भूजल स्तर की निगरानी करता है। वहीं 205 पीजोमीटर लगाने के साथ इतनी संख्या में डिजिटल ग्राउंड वाटर लेवल रिकॉर्ड भी लगाए जाएंगे। बता दें कि ग्राउंड वाटर लेवल जांचने के लिए CGWB प्रदेश भर में 400 से अधिक ट्यूबवेल लगा चुका है। हिमाचल प्रदेश में 205 पीजोमीटर प्रदेश भर में लगाए जाएंगे। इन पीजोमीटर को आउटसोर्स किया जाएगा। DWLR के माध्यम से वाटर लेवल को मॉनिटर किया जा सकता है कि कैसे कम हो रहा है और कैसे बढ़ रहा है। 205 पीजोमीटर लगाने के बाद इतने ही DWLR लगेंगे और पूरा हिमाचल कवर हो जाएगा। पूरे हिमाचल में जरूरत है इसकी, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी 2 ही रिग हैं, इसलिए हमने अभी आउटसोर्स किया है कि जो एक अभी ये बहुत जल्दी हो जाएगा। उसमें 205 पीजोमीटर बनाएंगे। पीजोमीटर क्या है? ट्यूबवेल ही है, लेकिन वो उसमें डेप्थ टू वाटर लेवल रिकॉर्डर लगेंगे। तो वो 205 आउटसोर्स करने हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ही रिग है हिमाचल में जो काम कर रही हैं, तो वो तो इतनी जल्दी कर नहीं पाएंगी। तो इसलिए 205 का वो आउटसोर्स करना है। वो हो चुका है, अभी शायद नेक्स्ट ईयर में जनवरी से। सोलन जिला के सुबाथू में सरकार की तरफ से डिग्री कॉलेज को बंद करने के विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने छात्रों के साथ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और सरकार से कॉलेज की मान्यता बहाल करने की मांग की है। बता दें कि सुबाथू के व्यापारियों ने दोपहर तक विरोध स्वरूप बाजार को बंद रखा। वहीं छात्रों के साथ खिलवाड़ न करने का आग्रह सरकार से किया है। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि यहां आसपास के क्षेत्रों के 150 के करीब छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिन्हें अब दूर के कॉलेज जाना होगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वे जनहित को ध्यान में रखते हुए कॉलेज की रद्द अधिसूचना को बहाल कर छात्रों को लाभ प्रदान करें। आज हमारा स्थानीय शहर के बच्चों के आह्वान पर इनके समर्थन में उतरे हैं। जो ये सरकार के द्वारा 43 वर्षों से ये कॉलेज चल रहा था, इसकी जो सरकारी अधिकरण हुआ था उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया। इस मान्यता को रद्द करने से जहां छात्रों का भविष्य जो है अधर में लटक गया है, वहां स्पाटू के व्यापारी और हर निवासी और आसपास के पंचायतों के निवासियों को भी गहरा आघात पहुंचा। इसके जो सरकारीकरण की मान्यता आपने रद्द करी है, इसको पुनः वापस लें और यहां पर अधिक से अधिक टीचर भेज के बच्चों को आश्वस्त करें कि आप प्रदेश के लिए भी बहुत ज्यादा सोच रखते हैं। हमारे यहाँ पे कॉलेज, जैसे कि आप सभी को पता है कि कॉलेज को बंद कर दिया गया है, तो इसके लिए सारा जो सुबाथू का व्यापार मंडल है, इन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया है। यहाँ के उप प्रधान सभी हमारे सहयोग में आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि ये हमारे सहयोग में आज यहाँ पे आए हैं। हिमाचल प्रदेश मौसम के करवट बदलने के साथ ही शीतलहर की चपेट में आ गया है। बता दें कि 24 घंटे के दौरान ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं मध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्षा होने की सूचना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी दिनों में भी मौसम खराब बना रहेगा। वहीं बर्फबारी और शीतलहर के कारण अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि राजधानी शिमला में सुबह से ही बादलों की लुका छिपी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने 30 नवंबर तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक बोई लाल ने कहा कि 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश दर्ज की गई है। आगे उन्होंने कहा कि 28 से 30 नवंबर तक मौसम खराब बना रहेगा। तो शिमला से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर मौसम ने करवट ली है तो प्रदेश में शीतलहर दौड़ पड़ी है। आपको बताएं 30 नवंबर तक कड़े तेवर मौसम ये दिखाएगा और मध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्षा होने की सूचना भी जारी की गई है। तो वहीं
ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी दर्ज की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी दिनों में भी मौसम खराब बना रहेगा और बर्फबारी और शीतलहर की वजह से अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि राजधानी शिमला में सुबह से बादल लुका छुपी खेल रहे हैं। मौसम विभाग ने 30 नवंबर तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक बुईलाल ने कहा कि 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश दर्ज की गई। आगे उन्होंने कहा कि 28 से 30 नवंबर तक मौसम खराब बना रहेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हुई है। प्रदेश में कोकसर में 1 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया है, जो कि जिला लाहौल स्पीति में है, और जिला चंबा में बरमौर में 2 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। और जो तापमान जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक रहे हैं और अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से कम रहे हैं। और जो प्रदेश में सबसे कम तापमान जो है वो कल्पा में 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शिमला में अधिकतम तापमान 13.6 और जो न्यूनतम तापमान है वो 6.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता आरंभ हो गई है। बता दें कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ महापौर सुरेंद्र चौहान ने किया। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 20 महाविद्यालयों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं महापौर सुरेंद्र चौहान ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आरकेएमवी की तरफ से बेहतरीन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खिलाड़ियों को शिमला में बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए और खेल परिसरों का निर्माण किया जाएगा। वहीं आरकेएमवी के शिक्षक गोपाल ने कहा कि इस बार कॉलेज को महाविद्यालय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित करने का मौका मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 20 कॉलेज के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं समापन अवसर पर विधायक हरीश जनार्था बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। आज मुझे यहाँ इंदिरा गांधी परिसर में बॉक्सिंग इंटर कॉलेज बॉक्सिंग वुमेन का आने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे साथ मेरी महापौर कौशल जी और आरकेएमवी के परिसर के उसके अंदर आने वाली हमारी पार्षद मीना चौहान भी थी और एक बड़ा अच्छा इवेंट था। आज आरकेएमवी के द्वारा इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया इंटर कॉलेज का। इसके बाद यहाँ से इंटर कॉलेज के बाद इंटर यूनिवर्सिटी फिर नेशनल लेवल तक जाते हैं बॉक्सिंग से। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।